बछरामा की धरती पर भगवान परशुराम का मंदिर बनाए जाने हेतु शिलान्यास किया गया है और उस मंदिर को भव्य बनाने का काम किया जाएगा। और ब्राह्मण समाज के लोग, मैं चाहता हूं कि अपनी माता का सर काट करके मेरे हाथों में रखवा के। परशुराम ने कुछ सोचा मोजा नहीं, जा करके अपनी माता की हत्या की और सर काट करके पिताजी के हाथों में रख देते। रायबरेली गत वर्षों की भांति क्षेत्र के वसा स्थित प्रबुद्ध सभा कार्यालय में प्रबुद्ध सभा के जिला अध्यक्ष राकेश त्रिवेदी उर्फ आलू महाराज के नेतृत्व में बड़े ही हर्षो उल्लास पूर्वक भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम के आयोजक एवं प्रबुद्ध सभा के रायबरेली जिला अध्यक्ष राकेश त्रिवेदी उर्फ आलू महाराज द्वारा भगवान परशुराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रबुद्ध समाज द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ भगवान परशुराम की दिव्य आरती एवं भव्य पूजा अर्चना की गई। इस दौरान भगवान परशुराम के जयकारों से प्रबुद्ध सभा कार्यालय परिसर गुंजायमान हो उठा। कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को कार्यक्रम आयोजक राकेश त्रिवेदी उर्फ आलू महाराज व उनके पुत्र एवं वसा प्रधान मनोज त्रिवेदी ने माला पहनाकर सम्मानित किया। शिवगढ़ क्षेत्र नहीं समूची बछरावा विधानसभा से कार्यक्रम में भारी तादाद में उपस्थित प्रबुद्ध जनों ने स्वागत से अभिभूत होकर ऐसे भव्य आयोजन के लिए राकेश त्रिवेदी की सराहना करते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया और कहा कि ब्राह्मण समाज के आराध्य भगवान परशुराम की जयंती पर ब्राह्मण समाज को एकता, अखंडता एवं भाईचारे की डोर में बंधने के लिए किए गए इस आयोजन की जितनी सराहना की जाए कम है। ब्राह्मण समाज के सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए ऐसे आयोजन बहुत जरूरी हैं। प्रबुद्ध जनों ने एक स्वर में राकेश त्रिवेदी को विश्वास दिलाते हुए कहा कि हर कदम पर समूचा ब्राह्मण समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहने के साथ साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने का काम भी करेगा। राकेश त्रिवेदी उर्फ आलू महाराज ने कार्यक्रम में आए सभी प्रबुद्ध जनों का तहे दिल से आभार प्रकट करते हुए कहा कि हर साल की तरह मेरे एक निवेदन पर सभी ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाकर ब्राह्मण समाज को गौरवान्वित करने का काम किया है, जिसके लिए मैं सदा सभी का आभारी रहूंगा। उन्होंने कहा, भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम की जयंती पर संकल्प लेता हूं कि ब्राह्मण समाज की रक्षा एवं स्वाभिमान के लिए कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में ब्राह्मण समाज के साथ अन्याय, अपमान एवं शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए भारत केसरी से विपिन पांडे की ये खास रिपोर्ट। का सम्मान संघ के ऊपर है कि भगवान परशुराम का हम लोग अपने आराध्य का मनन, उनका आशीर्वाद हम लोगों में बना रहे और आप लोग इसके लिए हृदय की गहराइयों से सबका काम करते हुए स्वागत करता हूँ और थोड़ी देर रहिएगा। पावन भूमि पर आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन है। आज हमारे परम पूज्य भगवान परशुराम जी की जयंती समारोह यहाँ मनाई जा रही है, इसमें कि हम अपेक्षा करेंगे आदरणीय भगवान का जी
हेलो। और बछरावा से पधारे श्री कमलनाथ जी अवस्थी और इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय त्रिवेदी जी, हमारे ख्याल से यह सबसे पुनीत कार्य परशुराम जयंती के विषय में सोच आना, एक लंबे अरसे से हम लोग इस विषय में सोचते थे और सब लोग संकोच करते थे। सभी राष्ट्रीय संगठन हैं, सब लोग अपने अपने एक इष्ट पूर्वज मानते हैं, सबके एक इष्ट पूर्वज हैं। पार्टियां विशेष करके अपने एक इष्ट को मानती हैं और जातियां भी अपने एक इष्ट को मानती हैं। तो परशुराम जी और राम दोनों ही ईश्वर के अवतार हैं, विष्णु के अवतार। और राम ने धर्म के क्षेत्र में, सनातन के क्षेत्र में और मानवता के क्षेत्र में जो मानदंड, जो आदर्श और जिन मूल्यों की स्थापना की है, वो हमारे ख्याल से स्थायी और चिरजीवित है। जो भी मूल्य देखिएगा, लेकिन परशुराम जी वहां पर आगे बढ़ जाते हैं। राम कभी कभी झुक जाते हैं। जैसे कि मेरा मानना एक है कि जब सीता पर उंगली उठी, राम ने परीक्षा ले लिया था सीता की, और वो सर्व प्रकार से पवित्रता और शुद्धता की प्रतिमूर्ति निकली। इसके पश्चात भी एक किसी से कहने से घर में झगड़ा हो रहा था, पत्नी कहीं चली गई थी झगड़े में, एक दिन कहीं दूसरी रात रही और करके वो झगड़ करके कहता है कि मैं राम नहीं हूं, जो सीता एक महीने वहां रही है लंका में और रख लिया। इतना कहने पर यह कमजोरी का लक्षण है। सीता को उसके बाद वनवास दे देना, ये बहुत बड़ा कैरेक्टर, बड़ा चरित्र की बात नहीं मानता। लेकिन एक बात उसके साथ ये भी, आजकल कोई किसी की पत्नी के विषय में गड़बड़ ही पत्नी हो, भला किसी को कुछ कहते देख ले, हमारे ख्याल से लाठी डंडे से चली जाएगी और बर्दाश्त भी हो सकता है किसी की पत्नी को कुछ कहते देख। लेकिन राम ही एक ऐसा व्यक्ति जो राजा होकर के एक प्रजा का सबसे निम्न नीचे स्तर का, राम की पत्नी पर उंगली उठाता है, और उंगली उठाता है तो उसको कुछ नहीं कहते, अपनी पत्नी को ही दंडित कर देते हैं, निर्दोष पत्नी। यह ऐसा कोई कर नहीं सकता, हर एक के बस की बात नहीं कि जो अपनी पत्नी को, निर्दोष पत्नी को दंडित कर सके। यह केवल राम ही कर सकते थे। तो लेकिन परशुराम जी में दूसरी बात थी, वो प्रतिक्रियावादी थे। अगर कोई क्रिया होती थी उनके विपरीत, तो उस क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित करते थे। जब राम कहते हैं सुर महिषुर हरिजन और उगाई हमरे कुल इन पर न सुनाई, अगर ये माने सुर महिषुर, महिषुर माने ब्राह्मण, और गाय, इन पर हम लोगों की सूरता वीरता नहीं दिखाई देती। मतलब लोग ये अर्थ निकालते हैं कि इन पर हम वीरता नहीं दिखाते, इनके सामने वीरता काम ही नहीं करती, चाहे जितना बड़ा हो। अगर ब्राह्मणों के सत्य ब्राह्मण है, विश्वामित्र थे और वशिष्ठ का जब युद्ध हुआ तो वशिष्ठ के एक डंडे ने नंदिनी को ले जाना चाहते थे कामधेनु को, और तो वहां पर विश्वामित्र की पूरी सेना और वशिष्ठ जी की केवल एक डंडे ने पूरी विश्वामित्र की सेना को पराजित कर दिया और जीते। अंत में जब विश्वामित्र को तभी कष्ट हुआ कि क्या नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा कि एक धिक बलम क्षत्रिय बलम, ब्रह्म तेजो बलम बलम। क्षत्रिय बल धिक्कार है, ब्रह्म तेज ही ब्रह्म है। और उन्होंने जाकर के तभी ये शपथ लिया कि आज के बाद मैं जब तक ब्रह्मत्व नहीं प्राप्त कर लूंगा, तब तक
मैं बस्ती में नहीं लौटूंगा योग तपस्या के द्वारा ब्राह्मणत्व जब तक नहीं प्राप्त कर लूंगा। और विश्वामित्र जाते हैं, उनके ब्राह्मणत्व प्राप्त करने में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं। मेनका आ जाती है, अब कई जाते एक बार त्रिशंकु को ऊपर आकाश में भेजना पड़ता है, सब जगह तपस्या के द्वारा भेजते हैं, लेकिन अंत में फिर भी उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया, यानी क्षत्रिय तो नीचे हुआ, ब्राह्मणत्व ऊपर, और ब्राह्मणत्व प्राप्त करके ब्रह्मर्षियों में उनका नाम हुआ विश्वामित्र। इसलिए ब्राह्मण का, मेरा कहने का मतलब, ब्राह्मण की पूजा हमेशा चरित्र के द्वारा, विद्वत्ता के द्वारा, गुणवत्ता के द्वारा, नैतिकता के द्वारा ही उसकी पूजा होती रही। और सबसे हम त्रिवेदी जी को तो एक लौह पुरुष मानते हैं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत स्थितियों में और विपरीत बस्तियों में रह करके हमारे ख्याल से एक अपने को स्थायित्व प्रदान करके केवल बछरावा ब्लॉक में नहीं, एक जनपद स्तर पर उन्होंने अपनी अभी ब्राह्मण हो अपनी पहचान बना के रखे, बहुत कठिन काम। चूंकि ब्राह्मण कभी एक नहीं हो सकता। मैं जब कभी बोलता हूँ, राजरैली में एक जज साहब थे और वहाँ के वकीलों ने, बुद्धिजीवियों ने एक वर्ग करा था सूर्या होकर ब्राह्मणों की, तो वहाँ सब लोग बताने लगे। तो लेकिन मैंने कहा कि केवल एक ही बात है कि ब्राह्मण ही केवल जातिवादी नहीं, बाकी सभी पार्टियां जातिवादी। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो रावण की पूजा करता, राम की पूजा न करता। रावण जैसा विद्वान, आप समझ लीजिए, जब सेतुबंध होता है, सेतुबंध होने के लिए आचार्य की आवश्यकता होती है, तो उस समय आचार्य के लिए रावण को बुलाते हैं। राम वशिष्ठ उनके यहाँ बैठे थे, नहीं बुलाया। विश्वामित्र बैठे थे, उनको नहीं बुलाया आचार्य के लिए, आचार्य के लिए बुलाया रावण को। रावण जो निश्चर माना जाता था, राक्षस माना जाता, लेकिन किस लिए बुलाया कि वो समस्त वेदों का, समस्त उपनिषदों का सब कुछ ज्ञाता था, केवल कर्म उसके गड़बड़ थे। लेकिन विद्वत्ता के कारण, विद्वत्ता न तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते, राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। उन्होंने विद्वान को बुलाया। और देखिए विद्वत्ता का क्या असर है। अपने यहाँ हिंदू धर्म में है कि कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा बगैर पत्नी के पूरा नहीं होती। तो वहाँ भेजते हैं, रावण कहता चलिए भैया से कहिए तैयारी करें, मैं आ रहा हूँ। सीता जी को लेके आता, वो जानता था कि पत्नी के बगैर अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। सीता जी को लेकर के आते हैं। जब होता कि तुम्हारे साथ बैठेगा कौन, पत्नी, तो आप राम ने कहा पत्नी तो आपके यहाँ है, तो उसने कहा कि बुलाओ, जो उसके साथ एक नौकर था, कहा कि बुलाइए सीता, कहाँ बुला निकलो। सीता जी आती, बैठ करके गठबंधन होता है और सेतुबंध स्थापना होती है। सेतुबंध स्थापना के बाद फिर देखिए चरित्र, राम कहते हैं कि आप हमसे गुरु दक्षिणा लीजिए। तो रावण ठहाका लगाता है, कहता हाहा करके कहता कि राम क्या मुझे दक्षिणा दे पाओगे? तो राम इसमें बेइज्जती समझते, कहा कि आचार्य जी क्या मैं दक्षिणा नहीं दे सकता हूँ, मैं राम हूँ ये पता है आपको? तो कहा कि राम हो, लेकिन मेरी दक्षिणा देने में मुझे शंका है। कहा कि बोलिए। कहा कि 3 बार त्रिवाचा लीजिए कि मैं दक्षिणा दूंगा। राम ने कहा कि दूंगा दूंगा दूंगा। तो राम से कहा, रावण ने जरा खा लगाइए। तो रावण ने कहा कि आचार्य दक्षिणा केवल मैं ये चाहता हूँ। राम ने कहा कि जो दक्षिणा चाहोगे वो तुम्हें मिलेगी। तो रावण ने कहा अलग आइए। अलग लेकर के जाता, कहता कि राम मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु तुम्हारे द्वारा हो, और जब मेरी मृत्यु हो तो आप दोनों भाई मेरे सामने रहें। तो राम गिड़गिड़ा जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो बानर भालू देखते कि रावण ने कुछ कर दिया क्या, तो सब लोग पानी वानी लेकर के, जगह लेकर के छिटकते, फिर राम को होश आता है। कहा कि रावण ने कहा कहिए राम, मैं क्या कह रहा था? उसमें कारण यह था कि पहली बात ब्रह्म हत्या का आप रावण को मार करके, दूसरी बात गुरु हत्या, आचार्य की हत्या, दो हत्याओं का पाप राम को लेना था। इसलिए राम तुम मूर्छित हो गए हो। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूं
तो राम ने कहा, एक बात केवल कहा कि राम मेरा नाम है और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मैंने आचार्य दक्षिणा देने के लिए कहा है, और अगर आचार्य के तारायण के लिए केवल ब्रह्म हत्या नहीं, एक आचार्य की हत्या नहीं, अगर 1000 ब्रह्म हत्याओं का पाप लेना पड़े, 1000 अगर ब्रह्म हत्याओं का पाप लेना पड़ेगा तो भी मैं लूंगा, लेकिन आचार्य का तारायण होगा। चाहिए मैं वचन देता हूं। अब इसके बाद तो राम का चरित्र ये हो जाता है, और उधर परशुराम जी का चरित्र ये हो जाता है कि उन्होंने अपनी पत्नी को, ये जमदग्नि जी, अपनी पत्नी को यानी परशुराम की माता को, रेणुका जी को जाकर के काट ये पानी वानी लेने जाती, स्नान करने जाती है, तो आकर के इनको केवल शंका हो जाती है, नाराज हो जाते हैं और परशुराम को बुलाते, कहते कि तुम मेरे पुत्र हो कि नहीं सच्चे? कहा कि नहीं मैं पुत्र हूँ, आज्ञा दीजिए। कहा कि मैं चाहता हूँ कि अपनी माता का सर काट करके मेरे हाथों में रखवा के। परशुराम ने कुछ सोचा मोजा नहीं, जा करके अपनी माता की हत्या की और सर काट करके पिताजी के हाथों में रख देते आकर। अब कहा कि उसके बाद मैं तुम्हारी पितृभक्ति से प्रसन्न हुआ, अब दूसरा वर मांगो तुम। तो मैं कहा कि मैं वर चाहता हूँ कि मेरी माता फिर मुझे मिल जाए, ये वस्तु कह करके माता को जिंदा करे। तो परशुराम ये थे कि किसी अन्याय, अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं कर सकते थे, और राम ने मर्यादाओं का पालन करते हुए कहीं कहीं कमजोरी भी दिखाई। इसलिए हमारे धर्म के दोनों ही किस्में का, और नाम तो ऐसे कर, परशुराम सहित बड़ा नाम तुम्हारा, परशुराम के साथ परशुराम जुड़ गया तो ऐसे नाम उनका बड़ा हो गया। इसलिए हमारे ख्याल से आज परशुराम की जयंती मना करके त्रिवेदी जी ने जो मांगलिक कार्य किया है, इसके लिए चिरजीवी हो और चिरंजीवी हो और बुद्धिजीवी हो और श्रमजीवी हो। और मैं का कार्यक्रम परंपरा अनुसार भगवान परशुराम जी के जन्म दिवस का कार्यक्रम मनाया गया है, और ये ब्राह्मण समाज भगवान परशुराम जी आराध्य हैं। इसी कार्यक्रम को लेकर के हमारे कार्यालय में परंपरा अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि को मनाया जाता है। तो सर क्या क्या कार्यक्रम हुआ आज? भगवान परशुराम जी का आरती हुई, उनको ध्यान किया गया, पूजा अर्चना की गई, माल्यार्पण किया गया, और साथ साथ हनुमान जी को भी याद किया गया, जो कलयुग के देवता हैं, हम लोगों के रक्षक हैं। जे विधि होई नाथ हित मोरा, करो सवेग दास में तोरा। हनुमान जी ने उनको भी याद किया, सुंदरकांड का पाठ भी किया गया। सर परशुराम जयंती के पावन अवसर पर जो प्रबुद्ध सभा के लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रबुद्ध सभा को, समाज को संदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वो समाज है जो सदैव संदेश में ही रहता है, इसे संदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इशारों में सभी लोग जानते हैं कि हमें क्या करना है, और एक दूसरे से प्रेरणा हो जाती है। आज परशुराम जयंती के दिन मंदिर का भी कुछ निर्माण के विषय में बातचीत कुछ हुई? बछरामा की धरती पर भगवान परशुराम का मंदिर बनाए जाने हेतु शिलान्यास किया गया है, और उस मंदिर को भव्य बनाने का काम किया जाएगा। और ब्राह्मण समाज के लोग तो करेंगे ही, अन्य समाज के लोग भी इसमें सहभागिता निभाएंगे, हमें इसका पूर्ण विश्वास है। थैंक यू सर।